अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ़्टवेयर शेयर कर रहा हूँ। एक ऐसा सॉफ़्टवेयर जिसके ज़रिए से आप 3 काम कर सकते हैं। नंबर 1, किसी नोट से या बुक से एक पैराग्राफ की पिक्चर लेकर या एक पेज की पिक्चर लेकर उसको जो है ना आप उसके टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एडिटेबल। और उसके टेक्स्ट को इंपोर्ट करके किसी भी प्रोग्राम में आप उसको ले जा सकते हैं, एमएस वर्ड में या जो प्रोग्राम आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एडिटेबल ले जा सकते हैं। और दूसरा काम ये है कि कोई भी जो है ना आप अगर किसी टेक्स्ट को जो जेपीजी फाइल में हो, किसी जो है ना नेट से कहीं से आप डाउनलोड कर लें तो उसके टेक्स्ट को भी आप एडिटेबल ले सकते हैं। और तीसरा काम ये कि उस टेक्स्ट का आप इंग्लिश में हो तो उर्दू में ट्रांसलेशन भी आप नेट के ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको ये सॉफ़्टवेयर अब इसका रिव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने इसको करना है, यूज़ करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ईगल दुआबा चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इसका नाम है टेक्स्ट ग्रैबर। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। देखिए, मैं अब एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। ये टेक्स्ट है तो इस पर मैंने इसका पिक्चर लिया। पिक्चर लेने के बाद जिस एरिया में अब टेक्स्ट है तो उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। ये जितने भी टेक्स्ट था पिक्चर में सब की सब मेरे पास मोबाइल में एडिटेबल फॉर्म में आ चुका है। अब अगर आप इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो मैं 3G को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसकी ट्रांसलेशन किस तरह करनी है। मेरे पिक्चर के नीचे यहाँ पे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करके अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह देखें। कुछ ना कुछ हद तक ये एक इंग्लिश की जो है ना पैराग्राफ की ये ट्रांसलेशन करके आपको दिखा देता है कि ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब ये तो इसका एक काम हो गया। अब दूसरा काम, अभी अगर आप इस टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं किसी प्रोग्राम में इसको, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लें। इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक क्लिक, तो ये 3 नुक्तों पे क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल पे आ जाएं। ये नीचे सेलेक्ट ऑल लिखा होगा, सेलेक्ट ऑल पे। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इससे निकल कर अब एमएस वर्ड को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू पेज पे मैं आ गया। न्यू पेज को ओपन किया तो न्यू पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने उंगली को प्रेस करके यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो आखिरी आइकन नज़र आते हैं यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ये जितना भी था टेक्स्ट ये यहाँ पे आ चुका है। देखिए, मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ये आ चुका है। अब ये एडिटेबल टेक्स्ट हैं, मतलब ये कंपोजिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास पेपर आ गए या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर होते हैं वो कुछ लिखना चाहते हैं या दूसरों की लिखी हुई चीज़ को वो एडिट करके ख़ुद अपने नाम पे जो है ना थीसिस हो गए या कोई और नोट्स हो गए तो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ गए। अब ये एडिटेबल फॉर्म में है। अब जो कुछ भी इसमें एडिट करना चाहते हैं तो ये ख़ुद ब खुद एडिट होता जाएगा। देखें, अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट करने का तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका इसका ये है, यहाँ से मैं निकल कर मैं इसको सेव नहीं करता, फिर दोबारा प्रोग्राम में आ गया। यहाँ पे मैंने ओके किया। ओके करने के बाद वापस आया। अब यहाँ पे जो राइट साइड पे ये आइकन नज़र आती है, यहाँ से मैं किसी टेक्स्ट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ जो मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ है। इसको मैंने इंपोर्ट किया। इसको ये थोड़ा विजिबल नहीं है। यहाँ पे आया, डाउनलोड में चला गया, नीचे आकर ये भी ठीक है, चलो इसको ले लेता हूँ। ये इसमें लाइन है बहुत ज़्यादा। एक ये है कि आपने ऐसे टेक्स्ट को लेना है जो साफ़ हो, उसमें लाइनें वगैरह कुछ ना हो। अक्सर ये ले लिया मैंने। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये टेक्स्ट है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक
इस पैराग्राफ तक। ये पूरा जितना भी है मैंने इसको सेलेक्ट किया और नीचे ये सुर्ख जो आइकन नज़र आता है इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये रिकॉग्नाइज़ कर रहा है तो यूज़ इट, ये जितने भी था उसने रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन आपकी जो पिक्चर हो वो साफ़ होनी चाहिए और एरियल फॉन्ट्स में जो है ना वो लिखाई को ये अक्सर बहुत ज़बरदस्त रिकॉग्नाइज़ करता है। तो ये इसका ये काम है कि आप इसके ज़रिए से पिक्चर को भी जो है ना आप इंपोर्ट करके उसके टेक्स्ट को आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट ग्रैबर आप प्ले स्टोर में आप सर्च करें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट ग्रैबर, ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे प्ले स्टोर में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे आप लिखे टेक्स्ट ग्रैबर, ये टेक्स्ट ग्रैबर देखिए पहले सर्च में आ गया। यहाँ से आप इसको टेक्स्ट ग्रैबर को डाउनलोड कर सकते हैं, जो 3 नुक्तों वाले 3 नंबर पे जो है टेक्स्ट ग्रैबर Image2Text, इसको आप डाउनलोड करें तो इसके ज़रिए से यह काम आप कर सकते हैं इजीली, बग़ैर कंपोज के जो है ना आप टेक्स्ट को ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।